तो कहता हूँ, हाँ, देह की सेवा करो, विदेह का स्मरण करो। सेवा स्मरण के बिना सफल नहीं होता। ये 4 सूत्र में कहता रहो, 5 आप 4 याद रखना। देह की सेवा करो, विदेह का स्मरण करो, देव की सेवा करो, घर के सदस्यों के देव सबको मानकर सेवा करो, महादेव का स्मरण करो। घर के सभी सदस्यों को देव मानो भाई। तुम्हारे घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, हम कहते हैं ना कि भाई हमारे घर में फला आदमी बड़ा, उसने ये सब उसने किया, तो उसको ब्रह्मा मानकर उनकी सेवा करो। सर्जक है जो सबको रोटी खिलाकर बाद में सोता है, उसको विष्णु मानकर सेवा करो। जो घर में से बुराई निकालता है, व्यसन निकाल देता है, असभ्यता निकाल देता है, उसको शंकर मानकर सेवा करो। और अपने पालव में सबको समाये हुए कोई मातृ स्वरूप हो तो उसको दुर्गा मानकर सेवा करो। देह सेवा, विदेह का स्मरण, देव सेवा, महादेव का स्मरण और दीनों की सेवा, तब स्मरण अपने बुरे दिन का करो। बहुत सूत्र सफल होंगे भाई। दीन की सेवा, दीनहीनों की सेवा करो, तब अपने अधीन का स्मरण करो कि हमारे पहले कैसे बुरे दिन थे, तो आप दिनों की सेवा जल्दी कर पाओगे। अथवा तो अपने अच्छे दिन का स्मरण करो, चलो कि भगवान ने दिया है आज अच्छे दिन है तो हम भी दें। दीनहीन की सेवा के समय अपने बुरे या अच्छे दिनों का स्मरण करो और देश सेवा के समय सदगुरु के आदेश का स्मरण करो। तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा आचार्य कहे ऐसे देश सेवा करो। तो ये 4 प्रकार की सेवा 4 प्रकार के स्मरण से सिद्ध हो जाएगी, ऐसे मेरी व्यास गादी का मानना है। देह सेवा, स्मरण विदेह का, कि देह और आत्मा एक नहीं है, भिन्न है, एक बार उसको विलग होना पड़ता है इस भाव से, ताकि देह केवल भोग का केंद्र न बन जाए। देह सेवा, स्मरण विदेह का, परिवार के सदस्यों की देव सेवा, स्मरण महादेव का। महादेव का स्मरण इसलिए कहता हूं कि महादेव के परिवार में सब विरोध है, फिर भी कभी अभी भी प्रसन्न है वो। एक और नंदी, एक और वो शेर, बाघ, कभी मेल खाता उसका? एक और सांप, एक और चूहा, हा? कभी कभी मेल नहीं खाता। भाल में चंद्र अमृत, गले में विष। महादेव का कि परिवार में तो ऐसा होता, परिवार में विषाद न हो तो परिवार का कोई मूल्य नहीं मेरे भाई। विषाद होना ही चाहिए, विषाद के बिना परिवार में प्रसाद नहीं उतरता। गीता का आरंभ ही विषाद से हुआ है। विषाद के बिना कोई परिवार है? वो तो हो गया मूर्ति का एक म्यूजियम, मूर्तियां बैठी है, कोई विषाद नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी टक्कर, कभी खाटी मीठी, फिर उनसे अपनी सत्संग किया है, सामान एकत्रित किया है सत्संग से, फिर उनका सदुपयोग करो कि हाँ हाँ अच्छा हमारे भूल हो गई, चलो 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 साथ में खाना खा लो, चलो ऐसे करना सीख लो। देव सेवा, महादेव का स्मरण। देखो मैं कथा में कहता हूं, आपको घर में लड़ने की छूट है, लेकिन खूब लड़ना, जितना लड़ो लड़ो खूब, क्योंकि संसार में पड़े हो तो लड़ो, क्योंकि आए हो संसार में तो फिर एक भाई को कहता था कि शादी करने के बाद सबको समझ आ जाती है। एक आदमी दूसरे को कह रहा कि शादी के बाद सबको समझ आ जाती है, तो दूसरे ने कहा समझ आ जाती है लेकिन देर से आई मानी जाती है। पहले आती तो शादी ही नहीं करता, इसका मतलब यह है कि आ तो जाती है लेकिन देर हो गई, अब बहुत देर के बाद आई। पहले जो ये आती तो शादी में जाते ही नहीं। लड़ो लड़ो, लेकिन किसी का मुंह बिगड़ गया, किसी ने ये भला बुरा कह दिया, किसी ने वो कर लिया, लेकिन जब थोड़ा समय गया फिर कहो चलो अब हो गया, भूलो, चलो खाना खा लो, चलो हो गया। जीना सीख लो तो बात बन सकती है मेरे भाई, बन सकती। महापुरुषों से बहुत सीखो, बहुत सीखो, बहुत जरूर है सीखने की। हाँ।